आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे VREC H520 SC डैश कैमरा की। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्टअप गाइड, पावर एडाप्टर, पावर केबल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म और मेन कैमरा यूनिट। क्विक स्टार्टअप गाइड में आपको डैश कैम से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, इसे कैसे इंस्टॉल करना है और बटनों के क्या फंक्शन है। और यह है आपका मेन कैमरा यूनिट। कैमरे के आगे की तरफ आपको लेंस मिलेगा, ऊपर की तरफ इसका माउंट है। एक साइड में SD कार्ड स्लॉट और पावर सप्लाई पोर्ट है, दूसरी साइड पर पावर बटन और माइक्रोफोन दिया गया है। यह है टाइप A 12 वोल्ट पावर एडाप्टर, जिसकी रेटिंग 1.5 एम्पियर और 5 वॉट है। इसके साथ है USB-A to USB टाइप C पावर केबल। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म, जिसे आप अपनी कार की विंडशील्ड पर लगाएंगे। यह है वारंटी कार्ड। SD कार्ड को स्लॉट में इस तरह से डालना होगा। डैश कैम को ऐप से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ZenView ऐप डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर खोलें और ZenView ऐप सर्च करके इंस्टॉल करें। जब ऐप इंस्टॉल हो जाए तो इसे ओपन करें। अब अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चुनें और प्रोसीड पर टैप करें। अब गेट स्टार्टेड पर टैप करें। टर्म्स एंड कंडीशंस को नीचे तक स्क्रॉल करें और सबमिट बटन दबाएं। फिर नेक्स्ट पर टैप करें। अगर आप एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्टेड नहीं हैं तो स्किप पर टैप करें। और अगर एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्टेड होने की वजह से आप अपने डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो डिसकनेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। एंड्रॉइड ऑटो के वाईफाई नेम पर टैप करें, उसके बाद डिस्कनेक्ट पर टैप करें। अब अपने डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट करें और जब एंड्रॉइड ऑटो का वाईफाई नेटवर्क पॉपअप आए तो कैंसिल पर टैप करें। इसके बाद वाईफाई सेटिंग्स पर जाएं और अपने डैश कैम मॉडल के नाम पर टैप करें। डिफॉल्ट पासवर्ड है 12345678। ऑलवेज कनेक्ट चुनें। इसके बाद अपने फोन से एप्लीकेशन को ओपन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका मोबाइल फोन अब डैश कैम के वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। कंटिन्यू पर टैप करें और दोबारा कंटिन्यू दबाएं। अब आपका डैश कैम आपके फोन के साथ पेयर हो रहा है। फिर स्किप पर टैप करें। अब फिनिश पर टैप करें। क्लोज पे टैप करें। अगर आप अपने डैश कैम का वाईफाई नाम या पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो यस चेंज SSID एंड पासवर्ड पर टैप करें। अगर नहीं बदलना है तो स्किप पर टैप करें। अब आपका डैश कैम आपके मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। हम मेन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहां आप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने के लिए इस बटन पर टैप करें। एक बार टैप करने पर ऑडियो बंद हो जाएगी और दोबारा टैप करने पर फिर से चालू हो जाएगी। वीडियो क्वालिटी बदलने के लिए वीडियो क्वालिटी पर टैप करें। 3 ऑप्शंस में से अपनी पसंदीदा क्वालिटी चुनें और ओके दबाकर आगे बढ़ें। अगर आपको पार्किंग मोड ऑन या ऑफ करना है तो आप इसे यहां से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ध्यान रखें, पार्किंग मोड तभी काम करेगा जब आपका डैश कैम हार्डवायर किट से कनेक्टेड हो। अब चलते हैं सेटिंग्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपके डैश कैम का नाम और उसका वाईफाई नाम दिख रहा है। यहां से भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी यहीं मिलेगा। पार्किंग मोड को भी यहीं से ऑन ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हार्डवायर किट जरूरी है। अगर आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज करनी है तो वीडियो क्वालिटी को कम कर सकते हैं।
इससे वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन स्पेस बच जाएगा। अपनी सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद ओके पर टैप करें। अगर आपको SD कार्ड की स्टोरेज चेक करनी है या उसे फॉर्मेट करना है तो मैनेज माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज पर टैप करें। यहां से अगर आपको SD कार्ड फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट SD कार्ड पर टैप करें, फिर यस पर टैप करें। इस तरह आपका SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। अगर आपको वाईफाई का SSID यानी उसका नाम और पासवर्ड बदलना है तो वाईफाई SSID एंड पासवर्ड पर टैप करें, फिर चेंज वाईफाई SSID एंड पासवर्ड पर टैप करके आप अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी बदलनी है तो वीडियो क्वालिटी पर टैप करें। 3 ऑप्शंस में से अपनी पसंद की क्वालिटी सेलेक्ट करें और ओके दबाएं। वॉल्यूम सेट करने के लिए आप ऑफ, लो, मीडियम और हाई में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको अपने डैश कैम की लैंग्वेज बदलनी है तो सेटअप लैंग्वेज पर टैप करें। अवेलेबल ऑप्शंस में से अपनी पसंद की लैंग्वेज चुनें और ओके करें। अगर आपको डिवाइस की सेंसिटिविटी सेट करनी है तो ऑफ, लो, मीडियम या हाई में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट या रीबूट करना है तो इस बटन पर टैप करें। अगर आपको डिवाइस रीसेट करनी है तो रीसेट वाले बटन पर टैप करें, फिर रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने डिवाइस को रीसेट करें। स्नैपशॉट लेने के लिए स्नैपशॉट बटन पर टैप करें। उसको देखने के लिए गैलरी पर टैप करें, फिर माइक्रो SD कार्ड और उसके बाद फोटोज पर टैप करें। यहां आपको आपका स्नैपशॉट मिल जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग बटन पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इमरजेंसी रिकॉर्डिंग अब शुरू हो चुकी है। अगर आपको इमरजेंसी रिकॉर्डिंग देखनी है तो गैलरी पर टैप करें, फिर माइक्रो SD कार्ड पर टैप करें। वीडियोस में आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स सेव मिलेंगी। अगर आप सिर्फ इमरजेंसी रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं तो इवेंट वाले बटन पर टैप करें। यहां आपकी सभी इवेंट्स डेट वाइज स्टोर हैं। अगर आपको सिर्फ पार्किंग मोड वाले इवेंट्स देखने हैं तो यहां पर टैप करके पार्किंग मोड इनेबल करें और अपनी सभी पार्किंग इवेंट्स देख लें। डैश कैम को अपनी विंडशील्ड पर लगाने की सबसे सही जगह रियर व्यू मिरर के पीछे है। यहां लगाने से आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा मिलेगा और डैश कैम भी आसानी से छुपा रहेगा। अब हम क्लैडिंग को रिमूव करके प्लास्टिक वाला A पिलर हटा रहे हैं। इसके बाद ग्लव बॉक्स को रिमूव करेंगे। अब पावर केबल को रूट करेंगे। डैश कैम की वायर को रियर व्यू मिरर के ऊपर क्लैडिंग में कंसील करते हुए नीचे 12 वोल्ट पावर पोर्ट तक लाएंगे। वायर को कंसील करने के लिए प्लास्टिक प्राई टूल का यूज करें। अब हम वायर को ग्लव बॉक्स के पीछे से कंसील करते हुए 12 वोल्ट पावर अडेप्टर की तरफ रूट करेंगे। इसके बाद प्लास्टिक A पिलर को वापस लगाएंगे और क्लैडिंग को उसकी जगह फिट करेंगे। अंत में ग्लव बॉक्स को भी वापस अपनी जगह सेट कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म की पील लेयर हटाकर इसे विंडशील्ड पर लगाएंगे। इसके बाद 3M टेप की परत हटाकर डैश कैम के माउंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म के सेंटर में अलाइन करके प्रेस करें और लगभग 30 सेकंड तक होल्ड करें। अब पावर केबल को कनेक्ट करें। USB टाइप पोर्ट को पावर अडेप्टर में लगाएं और पावर अडेप्टर को 12 वोल्ट पावर सॉकेट में कनेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका डैश कैम ऑन हो चुका है।
तो यह थी आपके VRECH 120SC डैश कैमरा से जुड़ी पूरी जानकारी। धन्यवाद।